क्या आप जानते हैं कि ठंडी के महीनों में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हार्ट अटैक 30% तक बढ़ जाते हैं और इसका शिकार अक्सर वही लोग होते हैं जो सोचते हैं कि वो हेल्दी है। आपने अक्सर सुना होगा कि सुबह-सुबह कोई मॉर्निंग वॉक पर गया और उसको वहीं पे हार्ट अटैक हो गया। तो ठंड के महीनों में ऐसे क्या बदलाव आपके शरीर में होते हैं जो कि जानलेवा साबित हो जाते हैं? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और आज इस वीडियो में मैं आपको विंटर हार्ट अटैक की फिजियोलॉजी के बारे में समझाऊंगी। आज हम बात करेंगे ऐसे फिनोमिनॉन के बारे में जिसे कि विंटर ब्लड या फिर कोल्ड डायरिसिस कहा जाता है। अगर आपके घर में 45 के ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है तो ये वीडियो उनकी जान बचा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिजिक्स के बारे में। जब ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आपके शरीर की सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाती है अपने शरीर के गर्मी को बचाना। तो इसलिए आपके नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में एक प्रोसेस शुरू करता है जिसे कहते हैं पेरिफेरल वाज़ोकंस्ट्रिक्शन। अगर सरल भाषा में हम समझना चाहे तो हमारी शरीर की जो नसें होती है, स्पेशली हाथों पैरों की नसें, वो सिकुड़ने लगती है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप पानी का पाइप को नैरो कर दे, छोटा कर दे, तो उस पर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा। अगर आप पानी के पाइप को नैरो कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, दबाते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है। तो वैसे ही आपके नसों के साथ होता है, वैसे ही आपके हार्ट के साथ होता है। आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर भी स्पाइक कर जाता है। और अगर आपके हार्ट के अंदर, आपकी नसों के अंदर पहले से छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं तो इस हाई प्रेशर के कारण वो प्लैक्स रप्चर हो सकते हैं, टूट जाते हैं और फिर वही हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। और ठंडियों में सिर्फ बीपी ही नहीं बढ़ता, इसके साथ और एक खतरनाक प्रोसेस भी आपके शरीर में होती है जिसे कहते हैं विंटर ब्लड। तो आपने नोटिस किया होगा कि ठंडियों में आपको बार बार वॉशरूम को जाना पड़ता है। इसे हम कोल्ड डाययूरेसिस कहते हैं क्योंकि आपका शरीर बहुत ठंडा होता है तो शरीर क्या करता है, एक्स्ट्रा पानी यूरिन के थ्रू निकाल देता है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम शुरू होता है। जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल जाता है यूरिन के थ्रू तो आपका खून गाढ़ा होने लगता है और उसके साथ ही ठंडियों में फाइब्रोजेन नाम का एक प्रोटीन आपके खून में बढ़ जाता है जो कि क्लॉट का कारण बन जाता है। तो अगर हम पूरे पिक्चर को समझें तो नैरो हुई हुई खून की नसें और उसके साथ ही गाढ़ा खून, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है ब्लड क्लॉट्स बढ़ाने के लिए। आपके हार्ट अटैक का ये एक परफेक्ट रेसिपी हो जाती है। और यही एक कारण है कि सर्दियों में हाइड्रेशन गर्मियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा हमारे भारत में और एक ज़्यादा फैक्टर ऐड हो जाता है जो कि वेस्टर्न देशों में नहीं है, वो है पोल्यूशन। तो भारत में सर्दियाँ मतलब कि सुबह सुबह मॉर्निंग में स्मॉग तैयार होता है। स्मॉग क्या होता है? ये स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है। और ऐसे में अगर आप सुबह सुबह अगर वॉक पर जाते हैं तो ये स्मॉग में जो जहरीले पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूशन की जो हवा होती है, वो डायरेक्ट आपके फेफड़ों में जाती है और इन्फ्लेमेशन का एक कारण बनती है। और ये इन्फ्लेमेशन आपके हार्ट अटैक के रिस्क को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि अगर सुबह बाहर कोहरा है, स्मॉग है, तो वॉक पर ना जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इससे बचा कैसे जाए, कैसे सर्दियों में हार्ट अटैक से खुद का बचाव करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने होंगे। सुबह सुबह बाहर हेवी एक्सरसाइज के लिए या फिर वॉक के लिए ना जाए, धूप निकलने का इंतजार करें। एटलीस्ट 10 बजे के बाद ही बाहर आप एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं, वॉक के लिए जा सकते हैं या फिर घर में आप स्ट्रेचिंग या योगा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अपने हाइड्रेशन का अच्छी तरह से ध्यान रखें। सुबह उठते ही ग्लास भर कुनकुना पानी पीजिए जिससे कि आपका हाइड्रेशन ठीक होगा और आप विंटर ब्लड से बच सकेंगे। उसके बाद ठंडियों में हमारा विटामिन डी भी अक्सर कम में हो जाता है। वैसे ही भारतीयों में विटामिन डी बहुत कम मात्रा में होता है और कमी ही होती है उसकी। और विंटर में और भी विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी को चेक करें, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें क्योंकि विटामिन डी की कमी भी हार्ट फेलियर का एक कारण बन जाती है।
सर्दियों का मौसम हेल्थ बनाने के लिए और एंजॉय करने के लिए है, ना कि बीमार पड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने पेरेंट्स में और अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये किसी की जान बचा सकता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।